जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 12 फिजिक्स प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, वैसी विद्युत धारा जिसका मान और प्रवाह की दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे संक्षेप में एसी लिखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटर या ओसिलेटर द्वारा उत्पन्न की जाती है। अभी हमने परिभाषा में ये बताया कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलता रहता है। हम इस परिभाषा का मतलब समझेंगे कि अगर धारा का मान और दिशा बदलता है तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता है, इसकी भी हम इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषित प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित पदों को जानेंगे। फर्स्ट, आवर्त काल, टाइम पीरियड। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरा चक्र तय करने में जितना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्त काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है। अब हम इस ग्राफ में देख लेते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा के समय अक्ष और धारा के बीच खींचा हुआ ग्राफ है। इस ग्राफ की सहायता से हम इस परिभाषा का मतलब समझते हैं। एक पूरा चक्कर का मतलब हुआ O से B तक और B से D तक, ये एक कंप्लीट साइकिल, एक चक्र हुआ। एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। सेकेंड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा जितना चक्र पूरा करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। इसे F से सूचित करते हैं। F इज इक्वल टू 1/T या ओमेगा बटे में 2 पाई। यहाँ ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति है। आवृत्ति का एक मात्रक सीपीएस है। सीपीएस का मतलब साइकिल पर सेकेंड। यह पुराना मात्रक है। अब इसका नया मात्रक हर्ट्ज है, जिसे संक्षेप में HZ लिखते हैं। अब हम इस बात की व्याख्या करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा बदलता है तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता है, हमें महसूस क्यों नहीं होता है। भारतवर्ष में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब यह हुआ कि एक सेकेंड में 50 बार प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में और 50 बार विपरीत दिशा में बहती है। यानी कि एक सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा 2 बार अपने शिखर मान को और 2 बार न्यूनतम मान को प्राप्त करती है। यहाँ A और C जो है इसका शिखर मान है, O और D जो है इसका न्यूनतम मान है। यानी हमारे घरों में लगा हुआ बल्ब एक सेकेंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, लेकिन हमारे मानव नेत्र की दृष्टि निर्बंधता, परसिस्टेंस ऑफ विजन 1/10 सेकेंड अर्थात 1/10 सेकेंड होता है। मानव नेत्र 1/10 सेकेंड से कम समय में हुए परिवर्तन को अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए हम बल्ब का जलना बुझना समझ नहीं पाते हैं और बल्ब सिर्फ हमें लगातार जलता हुआ प्रतीत होता है। थर्ड, आयाम, एम्पलीट्यूड। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन में अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू को आयाम कहते हैं। जैसे इस ग्राफ में A बिंदु पर पॉजिटिव डायरेक्शन में और C बिंदु पर निगेटिव डायरेक्शन में इसका आयाम है। आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। यह प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ साइन ग्राफ के नाम से जाना जाता है।